बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत सलाम पहुँचे। हिरा शाह के पैगाम से आज का आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं, जो खौफ हम लड़कियों के दिलों में होते हैं वो कोई नहीं समझ सकता। इस डर की वजह से हम बहुत सारे बरस और बहुत सारे अच्छे रिश्ते गंवा देते हैं, चूँकि ज़हनी तौर पे हम इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं होते, और उस तैयारी का ना होना उन सारे खौफों की वजह से होता है कि जो आपने धीरे धीरे चिमटी से चुन के हमारे दिलों से दूर किए। मेरा बहुत शुक्रिया। और शाहिद चौधरी ने पूछा है कि सर, क्या वालिदैन के गुनाहों की सज़ा औलाद को भी मिलती है? मेरे वालिद साहब का मेरी वालदा से रवैया बहुत गलत होता था, क्या उसकी सज़ा मुझे मिलेगी? शायद बेटा, आपको सज़ा तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं डरता हूँ कि आमतौर पे अगर वालिद बुरे हों और उनका अपनी बीवी से रवैया बुरा हो तो बेटे के जीन्स में वो चीज़ यूँ चली जाती है। बेटे ने जो देखा होता है वो औरत का एहतराम नहीं कर पाता, उसकी इज़्ज़त नहीं कर पाता, या तो माँ के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है, तो या फिर जब उसकी अपनी बारी आती है तो उतना ही हार्श, उतना ही बदतमीज़ और बदतहज़ीब होता है जो उसने अपने बाप को देखा होता है। सो इसमें तवाज़न इख्तियार करना चाहिए। जो चीज़ें आपने देखी हों और अच्छी न लगें उनको बिल्कुल डेलिब्रेटली, विलिंगली तय करके कि ये चीज़ें मैंने नहीं करनी, तो इंसान बच सकता है। बिन्नत आबद ने कहा कि सर, जो औकात वाला लफ्ज़ है, ये जब सुनती हूँ तो रूह अंदर से कांप जाती है, रोती हूँ और सोचती हूँ कि क्या ये इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती करवाने के लिए अपनी माँ का घर, अपने बाप का घर छोड़ के यहाँ आए थे। मुबर्रा इरफान ने लिखा है कि सर, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, जिन बहनों में बहुत प्यार हो उनकी शादी एक ही घर में करा दो, दो भाइयों के साथ, फिर देखो कैसी उनमें अनबन होती है, फिर मोहब्बत का और प्यार का जिक्र तक उन दोनों के बीच में नहीं होगा। और मोहम्मद आरिफ ने अबू ज़हबी से लिखा है कि 1 साल के अरसे में आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। ख़ास बात यह है कि जिस अखलास से आप पेचीदा और संजीदा मसाइल का हल बताते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप हमारे ही घर के फ़र्द हों, सरबराह हों। बहुत सारे बच्चों और बच्चियों की रहनुमाई का ज़रिया बने हैं आप। अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्ल को खैर कसीर अता फ़रमाए। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। ये दुआ बहुत काबिल कदर है, मेरे लिए बहुत मानी रखती है। और साकिब रियाज ने ऑस्ट्रेलिया से लिखा है, सर, पाकिस्तानी लड़कियों का नखरा ही बड़ा है, इतनी मोहब्बत नहीं करती, इतने काम नहीं करती, इतनी खिदमत नहीं करती जितने नखरे करती हैं, और सबसे बुरी बात यह कि मनमानी बहुत करती हैं, हर बात मनवाने की कोशिश करती हैं, दूसरे के इमोशंस का बिल्कुल ध्यान नहीं करती। इससे बेहतर है इंसान किसी दूसरे लड़की को अपने निकाह में ले ले, कम से कम उसका इतना नखरा तो नहीं होगा। उस बेचारी का नखरा इसलिए नहीं होगा कि वो करना भी चाहे तो ज़ाहिर है वो अपने उन इमोशंस का उस ज़ुबान में इजहार भी नहीं कर पाएगी जो आप अपनी पाकिस्तानी बीवी के साथ लड़ने में, मोहब्बत करने में, एक दूसरे को समझने में बड़ी सहूलत हो जाती है। जब दो मुख्तलिफ रंगों के, दो मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों से वास्ता पड़ता है तो ज़ाहिर दिक्कत तो होती है कम्युनिकेशन में। और तैयबा अदील ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि आज तो ये लाइफस्टाइल वाले, उन्होंने वीडियो के बाद लिखा है, आज तो तावीज़ वाले बाबा का राज फाश हो गया। वो जो अपने शौहर के लापरवाह रवैये की शिकायत लेके जाने वाली बीवियों को तावीज़ दिया करते हैं और कहते हैं, बीबी ये लो, अपने शौहर के आने से पहले नहा धो के, खुशबू लगा के, अच्छा कपड़ा पहन के इसको गले में डाल लेना। बाबा की दुआ से, इस तावीज़ के असर से तुम्हारा शौहर तुम्हारे सिवा कहीं और नहीं जाएगा, किसी और जगह नहीं देखेगा। वो जो कहते हैं ना, महबूब कदमों में, तो आपने ये जो क्लिप है उसी मौजू पे किया है और बहुत शानदार है। तैयबा, बहुत शुक्रिया, आप उसको ऐसा सोचते हो। इन छुट्टियों में, ये ख़ास तौर पे जो कोरोना वाली छुट्टियां हैं, मेरे पास मुख्तलिफ़ जगहों से ऐसी बच्चियां तशरीफ़ लाईं कि जो कुछ एफ़ए पास थी, कुछ एमए पास थी, अपने साथ मियाँ को भी लेके आईं। कुछ के बच्चे भी साथ थे। मियाँ उस पूरी काउंसलिंग के दौरान 1-1.5 घंटा खामोशी से बुत बने देखते रहे। ये मियाँ आम तौर पे ऐसे थे कि आप देखें तो आपको देख के रश्क आए, खूबसूरत 6-6 फुट वाले, दिखने में भी अच्छे, मुकम्मल। शिकायत क्या थी?
पूरे मर्द नहीं थे, यानी घर की किसी जिम्मेदारी को लेने पे तैयार नहीं। सोए हैं तो 12-12 घंटे सोए रहे, उठे हैं तो बीवी समझा रही है कि जो आपकी तनख्वाह है, जो आपके पैसे थे वो ख़त्म हो चुके हुए हैं, तो अभी ज़रूरतें सर पे हैं, बच्चों के पैम्पर्स हैं, बच्चों का दूध है, अब मैं किस किस से मांगूँ, माँ से मांग मांग के अब थक गई हूँ, तो जाइए जाके कुछ मुतबादल निकालिए। पर ये बच्चे वो हैं जो बाहर निकलने पे तैयार नहीं होते। वो जो उनको इत्तफाकिया कोई जॉब मिल गई हुई है, बस उसी पे कनात करके छोटे दर्जे की वो जॉब्स हैं, इसी इंतज़ार में हैं कि दिन ठीक हो तो वापस जाएंगे तो वहाँ से तनख्वाह मिलेगी। दे हैव नथिंग टू थिंक, दे हैव नथिंग टू प्लान, और उनके मन में ये ख्याल भी नहीं आता कि ज़िंदगी को ज़रा मुख्तलिफ़ एंगल से देखें जहाँ वो अपने रिस्क को बढ़ा सकें। ख़ातिन हज़रात, ऐसे बच्चे और ऐसे मर्द हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। इसमें जो मुझे नज़र आया है कि माँओं का ओवर प्रोटेक्टिव होना, जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, इवन उनको घरों से निकलने नहीं देती, उनको बाज़ार जाने नहीं देती, उनको डिसीजन करने नहीं देती, उनको साइकिल चलाने नहीं देती। सो बच्चा कभी ज़माने के गरम सर्द से वाकिफ़ ही नहीं हो पाता, वो लोगों को डील नहीं कर सकता, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। एक खौफ के साथ, यानी बड़े होने के बाद भी माँ बच्चे को बाहर नहीं जाने देती कि आराम करो, बाहर ना जाओ, पता नहीं कैसे गंदे मंदे लोग होंगे, कैसे मेरा बेटा उनसे डील करेगा, और उन्हें यानी एक छुई मुई बना के रख देते हैं। सियाने कहते हैं कि जिस बच्चे को आप बेल बना के पालोगे, वो हमेशा खड़ा होने के लिए कोई दरख्त चाहेगा। वो दरख्त अगर उसकी माँ हुई तो उस पर कभी फल भी नहीं आएगा। इसी तौर पे जो समझदार माएँ होती हैं, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनके बापों के हवाले करते हैं कि आप इसका मर्द बनाइए। ये जितनी पुरानी तहजीबें हैं, ख़ासतौर पर हमारी भी, और जिसे फोकलोर कहते हैं, वहाँ हमेशा ये बच्चों को सिखाया जाता था कि किसी सूरमा से मिलना, किसी ताकतवर इंसान से मिलना दुनिया में किसी बड़ी से बड़ी नेमत से मिलने से भी बेहतर है, क्योंकि उस सूरमा की जो कंपनी है, उसके साथ कुछ देर बैठना है, वो आपको अंदर से शेर बनाता है। क्यों ये कहा जाता है कि जब आप किसी के साथ बैठते हो, अगर वो शेर है तो आपके अंदर भी शेरियत आती है, और अगर वो गिदड़ है तो ज़ाहिर है आपको भी गिदड़ बनने पे उकसाएगा और वही रास्ता दिखाएगा। पुरानी तहजीबों में तो दुश्मन की भी तारीफ़ ये की जाती थी कि दुश्मन शेर जैसा होना चाहिए, फिर उसका मुकाबला करने का और तैयारी करने का भी मज़ा आता है, और फिर अपनी तलवार की धारें भी उसी दुश्मन की बहादुरी और उस दुश्मन के अज़्म के मुताबिक ही तैयार की जाती थी। आज का जो अहद है, जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप इनको ब्याह देते हैं, तो उन्हें इस बात पे तैयार कीजिए कि इन्हें एक नए घर का सरबराह बनना है, इन्हें अपनी बीवी का रखवाला और मुहाफ़िज़ बनना है। इन्हें उसका सहारा नहीं चाहिए कि उस पर बेल की तरह लिपट जाए। अब मुतबादिल फिर काम ये होता है कि जब ऐसे लड़के हिल नहीं पाते, मूव नहीं कर पाते, इंटरेक्ट नहीं कर पाते, एक तो कम तालीम के साथ बैठे रहते हैं, चूँकि वालदा ने ख़ास तौर पे ये हरकत की होती है, तो फिर इनिशिएटिव नहीं होता, लोगों से रब्ता नहीं हो पाता, तो बीवियों को जॉब भी करनी पड़ती है। अगर घर का बिज़नेस है तो वो भी बीवियों को संभालना पड़ेगा। इवन मैं कुछ ऐसी बच्चियों को भी जानता हूँ कि जो ब्यूटी पार्लर्स चलाती हैं, और वो जो मुख्तलिफ शोबिज़ के लोग हैं, मॉडल्स हैं, इनके लिए वो काम करती है। अब ज़ाहिर इनसे डीलिंग ज़रा मुश्किल होती है, तो उसने इस काम के लिए अपने शौहर को मुख्तस किया कि इनसे डील तुम करो, ताकि बाहर का फेस मजबूत रहे और मुझे वहाँ मेरी इज़्ज़त को कोई ख़तरा ना हो। इवन टीवी पे जाते हुए, स्टूडियो में जाते हुए मियाँ फिर उसको साथ लेके जाती है, पर मियाँ वहाँ उसका बैग उठाने वाला होता है, और ये जो उसकी पोजीशन है वो नंबर 2 और 3 पे चली जाती है। मियाँ को पोजीशन अपनी ठीक रखनी चाहिए। इसी तौर पे बाज़ ससुराल ने अपने ऐसे दामादों के लिए नए नए बिज़नेस तैयार किए, उनको उसमें डाला, लेकिन जब आपके अंदर वो कैफियत ही नहीं है, वो इमोशंस ही नहीं हैं, वो जज्बात और एहसासात ही नहीं हैं जिसके साथ इज़्ज़त जुड़ी होती है, जिसके साथ इनिशिएटिव जुड़ा होता है, जिसके साथ आगे बढ़ के विन करने का एक जो जज्बा होता है, बड़ी लंबी शॉट खेलने का जज्बा होता है, जीतने का जज्बा होता है, मुहाफ़िज़ बनने का जज्बा होता है, जब वो अनका है, वो है ही नहीं है, तो ज़ाहिर है वो सब जो आप पे इन्वेस्ट किया होता है वो मलियामेट हो जाता है। ऐसे बच्चों से मिल के कभी खुशी नहीं होती।
मैं आमतौर पे उनके लिए फिर दुआ करता हूँ, उनकी बीवियों को ज़रूर मुतबादल बताता हूँ कि आप क्या क्या करें। अब सोचिए कि अगर फ़र्ज़ करें आपके खुदा न खास्ता आपका मियाँ ऐसा निकल आए, उसने कोई ना कोई कोर्स भी किया हुआ हो, ये जो ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी कॉलेजेस हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, यहाँ से मुख्तलिफ़ छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं, उनको को वो कोर्सेज़ करवा दीजिए। आज के अहद में आपको कुछ नहीं आता लेकिन थोड़े आप ज़हीन हो तो आप इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो हैं इनको ठीक करना शुरू कर दीजिए। आप सोचिए एक फ्रिज की मुरम्मत करने या सर्विस करने की 1000-1200 आपको मिल जाता है। किसी चीज़ को हाथ लगाने का, अपने एसी की, अपने फ्रिज की गैस भरनी है 3-4 हज़ार रुपये आपको उसका मिल जाता है। आपको जो छोटे घर के यूज़ के गैजेट्स हैं, सारी उम्र ये बढ़ने हैं, कम नहीं होने। हर घर में गैजेट्स बढ़ते हैं, तो आप अगर उनको सीख लेते हैं, पर कोई दुकानदार आप पे एतबार तो करे ना आपको साथ बिठाने के लिए, कुछ माल लगाइए, उनको सीख लीजिए। ये अगर आप जॉब भी करते हो तो एक्स्ट्रा काम आपका हो जाएगा। कितने ही ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जो सरकारी नौकरियाँ करते हैं अपनी बीवियों की वजह से, प्रेशर की वजह से नहीं, अपनी बीवियों के समझाने की वजह से कि आप और नौकरी नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी है, छोटा ग्रेड है, आप उसमें लगे हुए हैं कि चले एक लगी नौकरी इसको मैं ना छोड़ूं। तो जब 4 बजे वापस आ जाते हो तो सारी रात पड़ी हुई है उस शाम के औकात में। अब 10 काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं, टॉयज़ लेके, बच्चों के पैम्पर लेके, बच्चों के नेपियाँ लेके, उनके कपड़े लेके, शालमी से ले लीजिए, जगह जगह से, और उनको सब एक इलाका मुख्तस कर लीजिए, वहाँ पहुँचाना शुरू कर दीजिए। इवन जिन इलाकों में आप रहते हो वहाँ के आसपास की विसिनिटी को देख लीजिए, वहाँ की क्या ज़रूरतें हैं। याद रखिएगा, मर्द ही अच्छा लगता है, औरत बन के वो जिए तो उसके बच्चे भी वैसे ही सकर्स पैदा होंगे, वो जीने में ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठ पाएंगे, और वो बच्चियाँ जो उनके साथ ब्याही गई उनकी रातें भी बर्बाद होती हैं, उनके दिन भी बर्बाद होते हैं, और उनका मुस्तकबिल भी उन्हें नज़र आता है दूर से कि काला है, सयाह है, कहीं उसमें बादल खुशहाली के और ताजगी के और बारिश से भरे हुए नज़र नहीं आते। ऐसे बच्चों की माओं को मेरा बड़ा जी चाहता है उनसे ये कहूँ, काश आपने तारीख़ पढ़ी होती। तारीख़ में जो ही बेटे ज़रा बड़े होने लगते थे तो बादशाह उनको उनकी माओं से जबरन ले लेते थे, फिर उनको दूर असातिज़ा के पास भेजा जाता था जहाँ उनको वो उस ज़माने के जो उलूम हर्ब थे वो सिखाए जाते थे, उनको दानिश सिखाई जाती, उनको इल्म सिखाया जाता। अगर बच्चे में पढ़ने का जज्बा ना होता तो उसको फिर जंगी एक सूरमा बनाया जाता। अगर ये भी वो ना कर सकता तो उसको बिज़नेस सिखाया जाता, ये भी ना कर सकता तो किसी दाना के साथ बिठा दिया जाता, कुछ ना कुछ वो सीखता ज़रूर, किसी मुनसिफ के साथ बिठा दिया जाता ताकि उसके अंदर एक तरबियत का अमल हो। और आने वाले दिनों में ज़िंदगी की सख्ती, ज़िंदगी नरम नहीं है, ज़िंदगी चैलेंज है, और ये ताकतवरों के लिए, ये अक्लमंदों के लिए, ये दानश्वरों के लिए ही एक दोस्ताना माहौल फ्राहम करती है। बाकी लोगों को तो ये कुचल के रख देती है। लिटरली उनकी ज़िंदगी का सारा रस उनके अपने हाथों ज़ाया हो जाता है कि वो उस मुकाबले में आते ही नहीं है। मुकाबले में को आएगा तो जीतेगा, मुकाबले में को आएगा तो अपनी बीवी और बच्चों के लिए इज़्ज़त का, खुशी का और एक आसूदगी का बायस बनेगा। तो ए अच्छी माओ जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, प्लीज़ इनको इस आलम में बड़ा मत कीजिएगा कि इनकी रीढ़ में हड्डी ना हो, डर हो, खौफ हो, इनके अंदर मर्दानगी ना हो। मर्द का बुनियादी वस्फ़ बहादुरी है। पिछले अहद में बहादुरी लड़ना होता था, जीतना होता था, तलवारबाजी होता था। आज के अहद में कम्पीट करना है, कंपटीशन है। आज के अहद की ये बहादुरी है कि आपका बच्चा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। जब वो दुनिया में जाए तो रिजेक्ट होके ना आए, वहाँ से बेइज्जत और रुस्वा होके ना आए, या मुकाबले में लोगों को देखकर वहीं वो डर के, सहम के बैठ जाए कि नहीं, आई एम अनएबल टू डू, मैं तो इनको फेस भी नहीं कर सकता। ये वक्त किसी बेटे पे ना आए, क्योंकि जब ये आता है तो फिर बहुत रुलाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।